Hello guys, my name is Krishna. I am from Uttarakhand. श्री हरिवंश, ये है मेरा कल्लू, मतलब मेरा काला चांद बाएं आंख से मेरी फोनी को देख रहा है। बोल रही हो कि फिर से आ गई थी वीडियो बनाने, आज तुझे भी नहीं छोड़ूंगा और तेरे फोन को भी नहीं छोड़ूंगा। तो ये है हमारी नंदनी, गौ माता है और इसका नाम नंदनी है। और ये मेरी गोद में आराम से सो जाती है, क्योंकि बचपन से ही जब ये छोटी सी थी तो मैंने इसको अपने गोद में सुलाने की आदत डाली हुई है और ये मेरी गोद में आराम से एक झपकी ले लेती है। और आपको पता ही है, कल्लू और नंदनी मेरी दो गाय और भैंस हैं जो मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारी हैं। तो गाइस, अपने कल्लू और नंदनी से मिलने के बाद मैं जा रही हूँ थोड़ा सा घूमने। ये है हमारा जंगल, मतलब मेरे जंगल का रास्ता, मेरे जंगल का नहीं, मंगेरे जाने का रास्ता, धारा कहते हैं ना जिसको, धारा जाने का रास्ता है। हाँ, जंगल नहीं है, लेकिन यहाँ पेड़ पौधे बहुत सारे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना धारा जाके आऊँ, कितने दिनों से नहीं गई हूँ, और आप लोग को ब्लॉग में भी धारा दिखा दूँ। आपको पता है, आज मैं घर में बैठे बैठे बोर हो रहा था, इसीलिए ये देखो, इसको खाते हैं, मैंने आपको बताया था, और ये बहुत टेस्टी भी हो रहा है। इस चिड़िया ने मुझे डरा दिया था। हाँ, ऐसे डर जाती हूँ। तो आपको पता है, अभी मैं बारिश भी लग रही है, आपको बारिश दिख नहीं रही होगी ना, पर हल्का हल्का बारिश लग रही है। और पता है, हमारे गांव के लोग घास के लिए कहाँ जाते हैं? वो उधर की पहाड़ी दिख रही है ना, ये वाली, यहाँ घास के लिए जाते हैं, घास लेने के लिए। मतलब एक दो घंटे तक घास ही काटते हैं यहाँ के लोग। एक बार गलती से मैं चला गया था, और गलती से वो मेरी चुन्नी भी वहीं छूट गई थी सूट की। और सबसे बड़ी बात, मैं घास की जगह जहर काट के लग गई थी। तो मेरी मम्मा ने कहा, तुझे किसने कहा वहाँ जाने के लिए? उस दिन मैंने कितनी डांट खाई पता है। तो उस दिन से मैं आज तक कभी जंगल नहीं गई, कभी पेड़ में नहीं गई। मेरे दोस्त जा रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी चली जाऊँ, लेकिन मैं जहर काट के लग गई थी। यहाँ देखिए गाइस, कूड़ा और कूड़ेदान भी दिखाऊंगी आपको। यहाँ के लोग इतने सभ्य मानव है ना इस समाज के, कि कूड़ेदान में नहीं डालते, कूड़ा यहाँ फेंकते नीचे। और ये मैंने आपको बताया था, इस किलमोड़ी, और ये होता है बहुत स्वादिष्ट। जंगल की रानी हूँ, ऐसे फल तो मैं खाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना जंगल में क्या क्या मिलता है। मुझे सब कुछ नहीं पता जंगल में क्या मिलता है, यार मेरे यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे पता है। और ये देखो कूड़ादान, ये रहा कूड़ादान में कुछ नहीं डालते यहाँ के लोग। मेरे आसपास का व्यू देखो ना, काफी बढ़िया है ना, मस्त झकास व्यू है। और अभी मैं जा रहा हूँ धारा, जहाँ हम थोड़ा कुछ चीज़ खा भी लेंगे। और यहाँ आपको मैं थोड़ी देर शांत रहूँगी, तो मैं आपको चिड़िया, बहुत सारी जानवरों की आवाज़ सुनाई देगी। चलो 1 2 and 3 सुनिए। सुनाई दे रहा है? दे रहा होगा, सुनाई दे रहा होगा। एंड अब मैं पहुंच चुकी हूँ कहाँ पर, जहाँ पर यमी चीजें लगती हैं। पद पंकज श्री राधे के छुएंगे कभी न कभी, ब्रज रानी हमें ब्रज धूल बना दो। भाई मैं तो ब्रज रानी नहीं हूँ, मैं इस जंगल की रानी हूँ, मतलब अपने पहाड़ों की रानी हूँ। और मैं आपको हमारा धारा दिखाने वाली हूँ। ब्रज रानी तो हमारी श्री जी हैं, और उनके अलावा कोई हो नहीं सकता। तो ये पहुंच चुके हैं हम अपना धारा, और सबसे पहले धारा को साफ कर देते हैं। धारा को साफ करना बहुत जरूरी है। एकदम स्वर्ग जैसा अनुभूति है। क्या आपके वहाँ भी ऐसे धारेदार पानी आता है? मुझे जरूर बताएं। चलो थोड़ा यमी फ्रूट्स खा लेते हैं। तो गाइस, मैंने मेरा थोपड़ा देख लिया है। अरे मैं बोल रही हूँ, मैंने मेरा थोपड़ा धो दिया है, और थोपड़ा धोने के बाद मेरा फेस कुछ ऐसा लगता है। क्या मेरे फेस में कुछ चेंज आया थोपड़ा धोने के बाद? वैसे तो नहीं आया होगा, मैंने लिपापोती नहीं कर देती है। लिपापोती करती हूँ तो मेरे फेस में तुरंत दाने आ जाते हैं, इसीलिए लिपापोती करना मैंने छोड़ दिया है। मैंने सोचा क्या ही लिपापोती करनी है ना, तो
निकाल लेते हैं। और इनसे हाथ बचा के रखना, वरना हाथ में खून आ जाएंगे, क्योंकि ये है कांटे का पेड़। ये देखो मेरा हाथ भी छीद गया था। ये है हमारे जंगल के यमी यमी फ्रूट्स। शायद आपके वहाँ भी होते होंगे या नहीं होते होंगे। ये चीज़ें सिर्फ पहाड़ों में मिलती हैं। तो आपको अगर ये यमी यमी फ्रूट्स खाने हैं तो आपको हमारे उत्तराखंड यानी हमारे पहाड़ देवभूमि उत्तराखंड ज़रूर आना होगा। कूड़ादान कुछ तो काम आए, तो ये कूड़ादान मेरे बैठने के काम आएगा। आए हाय, क्या सुकून मिल रहा है अभी बैठकर। और ये देखिए यहाँ पे भी फ्रूट्स लगे हुए हैं। तो मैं तो फ्रूट्स को तोड़ने के लिए आई हूँ, तो चलिए थोड़ा फ्रूट्स तोड़ लेते हैं। बस ले लिए। अभी घर भी जाना है, वरना मेरी मम्मा बोलेगी कहाँ चली गई थी। और पता चला अकेले जंगल गई थी तो मेरी चटनी बन जाएगी। उससे अच्छा है मैं फटाफट घर चली जाऊँ। इसके बारे में बताया था मैंने आपको, याद है आपको? मैंने इसके बारे में बताया था। ये सीड्स का पेड़ है, सीड्स का। इसको आप अगर हाथ पे घिसोगे इसके पत्तों को तो साबुन निकलेगा और आपके हाथ बिना साबुन के चकाचक हो जाएंगे। तो इसको मैं ले जाती हूँ साथ में। खैर मैं तो साबुन ही धोती हूँ। ये तो मैं बता रही हूँ, अगर आप जंगल में हो और आपके पास साबुन नहीं है तो आप साबुन का यूज़ कर सकते हैं। हाँ हाँ, मुड़ मुड़ के ना देख, हमारे जंगल में इतने सुंदर सुंदर फूल लगते हैं। चलो इकट्ठे कर रहे हैं इन फूलों को। श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा। इतने ही लगे, पहले बार तो बहुत सारे लगते थे, इस बार इतू से ही लगे। ओए होए, मेरे तो चलने में ही बैंड बज गई। हे राधा रानी, ये क्या है? क्या चीज है? मैं पहली बार देख रही हूँ लाइफ में। ये देखिए, ये बीन जैसी दिखने वाली चीज पता नहीं क्या है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। छोड़िए पता नहीं क्या चीज़। क्या आपने कभी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखी है? मेरी आंखें बड़ी करके कुछ ऐसी लगती हैं, और जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं अपनी आंखें छोटी कर लेती हूँ। और ये है चीड़ का पेड़ जो मेरा फेवरेट है, और इसमें मैं आराम से बैठ सकती हूँ। मैं हूँ जंगल की महारानी और ये है मेरा सिंहासन। घूम के आने के बाद मैं पहुँच चुकी हूँ मेरे घर, और अब घर पहुँच गई हूँ तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अब घूम के तो अकेले गया था ना, चोरी करके गया था, चोरी करके। आप सभी को मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये फूल आपके लिए। और गाइस यहाँ पे स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, तो चलो खाते हैं। तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ मेरे रूम में। तो बाय बाय, आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है, और मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ अपना थोपड़ा देखने के बाद। तो राधे राधे। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर कर दें।